की जय हो। जब श्री प्रद्युम्न जी महाराज 15 दिन के थे तभी संबरासुर नामक दैत्य श्री प्रद्युम्न जी महाराज को चुरा ले गया मारने की इच्छा से, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था तुम्हारा मृत्यु भगवान के पुत्र के द्वारा होगा। रास्ते में श्री नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज जी को संबरासुर ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, अरे संबरासुर क्या कर रहे हो, इसको मारने जा रहे हो? बोले मेरा काल है गुरुदेव। बोले 15 वर्ष का बालक क्या तुमको मार सकता है? और अगर इस बालक तुमने मार दिया तो तुम्हारी बड़ी अबजस होगी। एक काम करो, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटने पाए, ऐसा काम करो, इसे बालक को समुद्र में फेंक दो, बालक भी मर जाएगा और अबजस से भी बच जाओगे। संबरासुर ने नारद जी महाराज जी के कहने पर प्रद्युम्न जी महाराज जी को समुद्र में फेंक दिया और एक मछली निकल गई प्रद्युम्न जी महाराज जी को और पेट में पलने लग गए। संयोगवश संबरासुर के जो मछुआरे थे जा करके और उसी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए, वही मछली बड़ी विशाल की पकड़ में आ गई। ला करके और संबरासुर के सामने उपस्थित किया गया। महाराज इतनी बड़ी मछली आज मेरे सामने उपस्थित हुई है, मैंने पकड़ा है। संबरासुर ने बहुत इनाम दिया और बोले मेरे पाकशाले में ले जाओ इसको। वहां पर रति भगवान ने कहा था संबरासुर के यहाँ रसोई में काम करना, वहीं पर रति माया के रूप में काम करते थे। ऐसे उस मछली का पेट फाड़ा गया। सोई प्रद्युम्न जी महाराज खिलखिलाते हुए हंसते हुए निकले। रति जो माया के रूप में थी प्रद्युम्न जी महाराज की पत्नी, पहचान गई मेरे स्वामी। संबरासुर के पास में लेकर गई, महाराज इसमें बालक है, अगर आपकी आज्ञा तो मैं पाल लूं। बोले मेरा क्या काम है, रखो। और रसायनिक विद्या के द्वारा संबरासुर को रति ने बड़ा कर दिया और काम भाव से देखने लग गई। प्रद्युम्न जी ने कहा, माँ आप मुझको काम भाव से क्यों देख रही हैं? पति ने कहा, आप मेरे पति हैं। पूर्व जन्म में भोलेनाथ महादेव ने जला करके भस्म कर दिया। सारी योजनाओं को बताया गया कि इसे से आपका प्राकट्य हुआ है और आपके द्वारा ही संबरासुर का उद्धार होगा। श्री प्रद्युम्न जी महाराज चढ़ाई की और संबरासुर का राम नाम सत्य कर दिए। और श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और रति मैया को लेकर के और द्वारिका आ गए। उसी समय नारद जी महाराज आ गए। बोले आपके बहुरानी और बेटा आ रहा है, आरती की तैयारी कीजिए। देख करके शर्मा गई रुक्मणी मैया। बोले आप शर्माइए मत, आपका ही पुत्र है, क्योंकि प्रद्युम्न जी महाराज जी का शक्ल भगवान के जैसा ही था। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी भगवान के पुत्र हुए और भगवान के एक विवाह हुए। रति ने कहा था आप भगवान के पुत्र हैं और मैं आपकी पत्नी हूं। भवान नारायण सुता संबरेणाहतो गृहा अहम ते दीक्षिता पत्नी रतिम कामो भवान प्रभु। सब कुछ रति ने बता दिया और यहाँ प्रेम पूर्वक रहने लग गए प्रद्युम्न जी महाराज। अब श्री शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज भगवान के आगे और जो विवाह होते हैं 16,107 उसकी चर्चा करते हैं। शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन उसी द्वारका में एक सत्राजित नामक व्यक्ति रहता था। वह भगवान का बहुत परम भक्त था, सूर्य भगवान का, और मित्र भी था। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के और संबरासुर को समंतक मणि प्रदान किया। उस समंतक मणि की एक महिमा है। उस समंतक मणि से 8 भार सोना नित्य निकलती थी। नित्य एक बार की बात है, भगवान के सुधर्मा सभा में वह सत्राजित मणि को पहन करके और आ रहा था। लोगों ने देखा इतना चमकीला प्रकाश है, लोगों ने कहा साक्षात अग्निदेव ही आ रहे हैं।
किसी ने कहा नहीं नहीं, साक्षात सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। जब यह सामने पहुंचा तो लोगों ने कहा तो सत्यराजित है। और इसके बाद में जैसे आप वहां पर गया और तमक तमक कर बताने लग गया, मुझको यह मणि मिली है और भगवान सूर्य ने दिया है, इसकी ऐसी महिमा है, 8 भार सोना नित्य देती है। भगवान ने कहा सत्यराजित बहुत ही अच्छी बात है, किंतु एक बात ध्यान रखना, इस मणि से एक दिन तुमको खतरा भी हो सकता है, इसलिए इस मणि को मेरे राजकोष में जमा कर दो। इससे जो 8 भार सोना निकले उसको अपने घर ले जाया करना। अब यह तो तमतमा गया, नाराज हो गया कि भगवान मेरे ऐश्वर्य से जल रहे हैं, जिनका संपूर्ण द्वारिका ही शरणमय हो, क्या करेंगे भगवान? उनके लक्ष्मी स्वयं पत्नी लक्ष्मी जी हो, उनको क्या चाहिए? और यह नाराज होकर के वहां से उठ करके चला गया। एक बार की बात है, उस मणि को पूजा में रख दिया। इसका भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके और घोड़े पे सवार होकर के जंगल को शिकार खेलने के लिए चला गया। रास्ते में एक शेर मिल गया और प्रसेन को और घोड़े को मार दिया। इसके बाद में उस मणि को लेकर के आगे जा रहा था। उसी समय एक भालू मिल गया और उस शेर को भालू ने मार करके उस मणि को लेकर के गुफा में चले गए। जय सिया राम जय जय। आओ आओ मेरे गोपाल आजा, आओ आओ मेरे नंदलाल आजा, आओ मेरे गोपाल आजा, आओ आओ मेरे नंदलाल आजा। हरि बोल। मेरे गोपाल आजा, आ जाओ आ जाओ नैनों में समा जाओ, आ जाओ नैनों में समा जाओ, ओ आ जाओ नैनों में समा जाओ, आ जाओ नैनों में समा जाओ, आओ आओ तेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। हरि बोल। मेरे नंदलाल आ जाओ, हरि बोल। आ जाओ। बांके बिहारी लाल की आ जाओ नैनों में समा जाओ, 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 मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ।